तो आइए बच्चों देखा जाए क्या करना है आज के लेक्चर में। देखिए आज के लेक्चर में हम लोग स्पेक्ट्रम में एक्सरसाइज 6B के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज में भी सिर्फ दो ही न्यूमेरिकल्स हैं जो एक फॉर्मूले पे बेस्ड है, बिल्कुल पिछले एक्सरसाइज के जैसे। तो आइए फॉर्मूला देख लेते हैं क्या यूज़ होने वाला है। देखिए फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। देखिए सेम वही फॉर्मूला है, c इज इक्वल्स टू f इनटू लैम्डा। बस फर्क ये है कि पिछले वाली एक्सरसाइज में c को स्पीड ऑफ लाइट बोल रहे थे, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव, यानी यहाँ पे वेव वेलोसिटी है और पिछले वाले एक्सरसाइज में स्पीड ऑफ लाइट थी। फॉर्मूला सेम है, c वेलोसिटी ऑफ वेव, f क्या है फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा क्या है वेवलेंथ है। अब आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 500 मेगाहर्ट्ज। देखिए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 500 मेगाहर्ट्ज एंड वेवलेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर, और उसकी वेवलेंथ कितनी है, 60 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव एंड नेम द मीडियम थ्रू विच इट इज ट्रैवलिंग। यानी आपको वेव की स्पीड बतानी है और वो मीडियम बताना है जिसमें वो ट्रैवल कर रही है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी दे रखी है, लिख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, 500 मेगाहर्ट्ज, और वेवलेंथ कितनी दे रखी है, देखिए 60 सेंटीमीटर। लेकिन अब देखिए करना क्या है, पहले तो ये यूनिट जो मेगाहर्ट्ज में दे रखी है हमको हर्ट्ज में इसको कन्वर्ट करना है, और इस 60 सेंटीमीटर को क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब देखिए मेगाहर्ट्ज से हर्ट्ज में कैसे जाते हैं, तो इसके लिए याद रखिए 1 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल्स टू किसके होता है, 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज के। यानी 1 मेगाहर्ट्ज में कितने हर्ट्ज होते हैं, 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज। तो यानी जब भी मेगाहर्ट्ज को हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इस 10 टू द पावर 6 से उस वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी इस 500 मेगाहर्ट्ज को अगर हमको हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है तो इस 500 को हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 10 टू द पावर 6 से। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, हर्ट्ज में कन्वर्ट हो गया। और जब भी हमको इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में रखेंगे, वेवलेंथ को किस में रखेंगे, मीटर में रखेंगे, क्योंकि ऐसा सिस्टम में हम लोगों को सॉल्व करना होता है। अब ये 60 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 0 से 0 कैंसिल और ये बन जाएगा क्या, 0.6 मीटर। तो अब देखिए एफ भी पता चल गया, लैम्डा भी। फॉर्मूला क्या, c इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा, यानी वेव स्पीड कैलकुलेट करनी है, यानी c इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा। तो f कितना है, देखिए 500 इंटू 10 टू द पावर 6 और लैम्डा कितना है 0.6। तो एक काम करते हैं, देखिए होगा क्या, इसको देखिए यहाँ से 10 अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 50 इंटू 6 और ये 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 इंटू 6 यानी 6 5 जा 30, यानी 300 इंटू 10 टू द पावर 6। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर 6, क्योंकि 100 हमने क्या किया, बाहर कर लिया, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए वेव की स्पीड कितनी आ गई, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसकी स्पीड कितनी है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और इसका मतलब ये है, जैसे दूसरा देखिए फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया, स्पीड आपको कैलकुलेट करनी थी। सेकंड ये बताना है मीडियम, किस मीडियम में ट्रैवल कर रही है। तो जब भी वेव की स्पीड 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगी, इसका मतलब वो मीडियम कौन सा होगा, एयर। और लाइट भी क्या है, एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और आप जानते हैं कि ये किसकी स्पीड है, लाइट की स्पीड है। यानी लाइट भी क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कितनी है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब मीडियम कैसा होगा, एयर होगा, क्योंकि ए वेव की स्पीड अगर लाइट की स्पीड के बराबर है, इसका मतलब वो किस मीडियम में है, एयर मीडियम में है। यानी मीडियम कौन सा हो जाएगा, एयर हो जाएगा। यानी एयर में ट्रैवल कर ली, क्योंकि एयर में ट्रैवल करेगी तभी उसके पास इतनी स्पीड होगी। इस स्पीड से एयर में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल कर सकती है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज इज 0.01 एंगस्ट्रॉम। एक्स रे की वेवलेंथ कितनी है, 0.01 एंगस्ट्रॉम। तो लिख लेते हैं वेवलेंथ कितना दिया है, 0.01 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी, आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी। स्टेट द अजम्पशन मेड इफ एनी, और क्या अजम्पशन आपने लिया है वो आपको बताना है। तो देखिए पहली बात तो ये एंगस्ट्रॉम में दिया, और इस एंगस्ट्रॉम को हमको किस में चेंज करना है, मीटर में। तो हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है,
10⁻10 मीटर की। यानी एंगस्ट्रॉम से अगर हम लोग मीटर में आते हैं तो हम लोग करते क्या है, एंगस्ट्रॉम वाली जो वैल्यू होती है उसमें 10⁻−10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि 0.01 एंगस्ट्रॉम है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो इस 0.01 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻−10 से। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, एफ कैलकुलेट करना है। तो अब हम लोग जानते हैं कि भाई फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, C इज इक्वल्स टू एफ इंटू लैम्डा। बट अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है हम लोग को, ये चाहिए, तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि लैम्डा पता होना चाहिए और C पता होना चाहिए। लेकिन लैम्डा तो दे दिया है बट C नहीं दिया। तो अब हमको क्या अज्यूम करना पड़ेगा, क्या यहाँ पे अजम्पशन लेना पड़ेगा कि एक्स रे की स्पीड, देखिए एक्स रे की जो स्पीड होती है वो लाइट के स्पीड के ही इक्वल होती है। यानी एक्स रेज भी लाइट के स्पीड से ही चलती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। तो हमने क्या अज्यूम कर लिया कि भैया एक्स रे की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या हो गया, अजम्पशन हो गया। अब हम यहाँ से आसानी से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C अपॉन लैम्डा। तो C कितना है, देखिए 3 × 10⁸ और लैम्डा कितना दे रखा है, 0.01 × 10⁻10। तो देखिए क्या करना है, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 300 और इंटू 10⁸ और नीचे ही क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई हो गया। ये हो गया 10⁻10। अब कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, देखिए इसको कर लेते हैं 3 × 10² इंटू 10⁸, और ये 10 ऊपर चला आएगा तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा प्लस में। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 × 8 + 2 10 और 10 + 10 20, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3 × 10⁻20 हर्ट्ज। तो बस यही कैलकुलेट करना था। एजम्पशन क्या लिया हम लोगों ने कि एक्स रे की स्पीड लाइट के स्पीड के इक्वल होती है। तो ये हम लोगों का क्या हो गया था, एजम्पशन हो गया था।